नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। यूरोपियन सेफ्टी कमेटी ने एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को सुरक्षित बताया। यूरोप में फिर से वैक्सीनेशन में इस्तेमाल होगी। चीन और पाकिस्तान के हैकर्स के निशाने पर हैं भारतीय संस्थान। पिछले साल सरकारी संस्थानों की 59 साइट समेत 26 से ज्यादा वेबसाइट हुई हैक। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की नई पहल, स्वदेशी मोबाइल ऐप स्टोर लाने की है तैयारी। मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं बढ़ा सकेगी बीमा कंपनीज, IRDAI ने जारी किए निर्देश। वर्क फ्रॉम होम की जगह अब कर्मचारियों को दफ्तर बुलाना चाहती है कंपनीज। सर्वे के मुताबिक कुछ कंपनीज दोनों विकल्पों के लिए तैयार। IRCTC से ट्रेन के साथ ही होटल की भी बुकिंग करना होगा मुमकिन। IRCTC और FHRAI ने किया करार। फेस्टिव सीजन में यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात। होली से पहले पश्चिम रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया। 100 से ज्यादा कर्मचारी होने पर बनानी होगी कैंटीन। 1 अप्रैल से सरकार लागू करेगी नया नियम। इस साल फोन बेचने वाली तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता बन सकती है Xiaomi। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप पोजीशन पर बना रहेगा सैमसंग का कब्जा। भारत में फिल्म निर्माण कारोबार में उतरेगी Amazon प्राइम वीडियो। अक्षय कुमार की फिल्म के साथ होगी शुरुआत। कोरोना के कहर से भारत में प्रॉपर्टी की कीमत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 13 पायदान फिसल गई है। चौथी तिमाही में कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में भारत इस इंडेक्स में आखिरी स्थान पर लुढ़क गया है। होम लोन के ब्याज दर के 15 साल के निचले स्तर तक लुढ़कने के बाद अब घरों की कीमतों में भी कमी ने घर खरीदारों को गृह प्रवेश का शानदार मौका दिया है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 3.6% कम हो गई हैं। घरों की कीमतें बढ़ने की लिस्ट में नाइट फ्रैंक ने 56 देशों को शामिल किया और इनमें भारत सबसे निचले पायदान यानी 56वें पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की चौथी तिमाही में रैंकिंग में तुर्की सबसे ऊपर है, जो कि पिछले 4 तिमाहियों से टॉप पर है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक कीमतों और सस्ते होम लोन रेट की वजह से घर खरीदना बीते करीब 10 साल में सबसे सस्ता सौदा है। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा मौका है। ये तो वैसे भी नॉमिनल प्राइसेस की बात हो रही है, जो एक्चुअल प्राइस रिडक्शन हुए हैं वो इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई सारे डेवलपर जो हैं वो अलग अलग तरीके से और डिस्काउंट्स दे रहे हैं। बड़े अच्छे पेमेंट प्लान दे रहे हैं, रेयर एंडेड पेमेंट प्लान्स हैं, यानी कि आपको शुरू में बहुत कम देना है और ज्यादा जो पैसा है वो या तो पोजेशन के नजदीक या पोजेशन के कई जगह पर तो पोजेशन के बाद भी दे सकते हैं। घर खरीदने के बाद हर महीने चुकाई जाने वाली EMI में आई भारी कमी भी घर खरीदारों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद वजह बन गई है। देश के 3 बड़े कर्ज देने वाले बैंक और NBFC की होम लोन की ब्याज दरें अब 6.70% पर आ गई हैं। साथ ही फिलहाल सप्लाई एंड डिमांड का जो संतुलन है वो आगे भी कीमतों में कमी करे या ना करे, लेकिन उन्हें बढ़ने तो नहीं देगा। जो रेट्स, जो होम लोन रेट्स जो 7% के अराउंड होवर कर रही हैं, बहुत ही अच्छा मौका है बायर्स के लिए एक प्रॉपर्टी ओन करने का। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि फिनिश प्रोडक्ट के तरफ या फिनिश्ड इन्वेंट्री की तरफ रुझाव रहा है और नवंबर के बाद जो एक थोड़ी रिवाइवल दिख रही है ओवरऑल रियल एस्टेट में, वो जरूर ये कह सकते हैं कि एक मार्केट में एक वाइब्रेंसी ला रही है और बहुत राइट टाइम है अगर आप प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में हुई भारी कटौती का फायदा भी मार्च तक मिलेगा। मुंबई में स्टैंप ड्यूटी 6% से घटकर 3% रह गई है। ज्यादातर कटौती 31 मार्च तक ही लागू रहेगी। ऐसे में ये महीना तो प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए और भी ज्यादा बचत की वजह बन सकता है। फर्स्ट होम बायर जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है उसमें भी कहीं हद तक उनको गवर्नमेंट रिबेट दे रही है। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए डेवलपर्स को गवर्नमेंट ने फिर से और रिबेट को एक्सटेंड किया है, जो इंसेंटिव दिए हैं
और ऐसे समय में जब कोरोना के टाइम पे लोगों को घर की जरूरत समझ पे आई है तो इस टाइम कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं। तो मैं कहूंगा इस टाइम इंटरेस्ट रेट भी पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर पर है। अभी इस टाइम घर खरीदारी के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसके अलावा कुछ बैंकों और NBFC ने प्रोसेसिंग फीस को भी माफ कर दिया है, यानी एक और जगह बचत का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। हालांकि ग्राहकों को 50 लाख रुपए के बजट वाले घरों की सबसे ज्यादा तलाश है, यानी CLSS जैसी दूसरी बचत सुविधाओं का फायदा ग्राहक उठा रहे हैं जो अफोर्डेबल घरों के खरीदारों को मिलती है। ऐसे में प्रॉपर्टी मार्केट में कई सेगमेंट्स का संघर्ष लगातार जारी है। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। सोशल मीडिया पर रेगुलेटर बनाने की योजना को सरकार ने नकार दिया है। इसके बावजूद उम्मीद है कि सोशल मीडिया को सरकार बेलगाम नहीं होने देगी। महिला सुरक्षा के लिहाज से भी इन माध्यमों पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। पहले ही डिजिटलाइजेशन की रफ्तार में बढ़ोतरी से इनके फायदे और नुकसान दोनों देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव सरकार ने खारिज कर दिया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया कंपनियों को लापरवाही बरतने का मौका भी सरकार नहीं देने वाली है। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड हो रहे हैं और इनके जरिए जैसे महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाना बेहद जरूरी है। महिला सुरक्षा से जुड़े लोगों का भी मानना है कि रेगुलेटर बनाकर सोशल मीडिया के बहाने होने वाली धोखाधड़ी से महिलाओं को बचाया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है कि रेगुलेटर अपॉइंट हो। वैसे भी जहां पर जंगली ग्रोथ होती है वहां पर आपको क्या अचीव होता है, और जहां पर एक गार्डेड ग्रोथ होती है वहां के रिजल्ट ही दूसरे होते हैं। कितनी बार हमें भी पता है कि कुछ कंटेंट है जो हमें फोन पे नहीं रखना या हम परिवार के साथ नहीं देख सकते। तो इन सबके लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए और एक स्त्री की निजी सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए रेगुलेटर का अपॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब तक इस धोखाधड़ी से बचाव का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक महिलाओं को गैजेट्स और दूसरे बचाव के विकल्पों के जरिए अपनी सुरक्षा को तय करना चाहिए। तकनीकी सुरक्षा से जुड़े लोगों का मानना है कि महिलाओं को आज के दौर में साइबर ठगी या डिजिटल फ्रॉड या किसी चोरी लूटमार जैसी घटना से बचने के लिए भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। वुमेन सेफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज के समय में। हम आए दिन होने वाली वारदात, जिसमें चोरी, छीना झपटी और इमरजेंसी सिचुएशन के हादसे के बारे में सुनते रहते हैं। कई सिक्योरिटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में देखा और काम किया है। इन्हीं टेक्नोलॉजीज को हम कुछ गैजेट्स के थ्रू आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करने की खबर सुनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस सोशल मीडिया से जुड़े खतरों से महिलाओं को आगाह किया जा रहा है, वो सब उन्हीं के मोबाइल में कैद है। ये मोबाइल हर वक्त साथ है और इसी मोबाइल पर महिलाओं की सुरक्षा निभाने का दारोमदार भी है। मोबाइल के अंदर हम बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये आपको एक बेसिक कॉलिंग फीचर देता है। और जैसे ही एक लेडी अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है, उसको ये लगता है कि उसके पास सिक्योरिटी है, वो सेफ है, क्योंकि वो सब लोग जो उसके लिए मैटर करते हैं वो खाली एक फोन कॉल पर है। तो इसलिए अवेयरनेस और ट्रेनिंग यही चीज है कि इससे हम मोबाइल जैसी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मार्केट में कई ऐसे गैजेट जैसे कि शीबॉट और अन्य कई गैजेट मार्केट में आए हैं, जिसमें एंटी लॉस्ट, एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी SOS बटन और अन्य प्रकार के तकनीकों से लैस किया गया है। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कभी कोई चोरी या ऐसी कोई वारदात हो जिसमें महिलाओं को अपने आसपास के लोगों को या अपने जानकारों को अलर्ट करना पड़े, तो वो आसानी से कर सकते हैं। जाहिर है कि जिस तरह से कोरोना काल में दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और हर वर्ग उम्र की महिला का भरोसा डिजिटल दुनिया पर बढ़ा है, उससे ही इस तरह के फ्रॉड की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में जब तक इस साइबर और डिजिटल ठगी को रोकने का कोई दमदार तरीका सामने नहीं आता, तब तक महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कमर कसकर तैयार रहना होगा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।